हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही मैं आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी इस पे अपलोड करता हूं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड इसमें हमने बात किया है कुछ टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एंड पार्टिकल स्टेट्स जो होती है एक सिस्टम की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, उसकी एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, डीजेनरेसी के बारे में भी हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत समझा और उसको बताया। सो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू पहले आप उनको जरूर देख लें, ताकि ये जो टॉपिक्स जो हैं आपको फर्दर जो सारे टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में, प्रतिबंध के बारे में, और एक स्पेशल जो इसमें मैं एक डेरिवेशन जो है वो करवाने वाला हूं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी we have to teach about the some important definitions, that is the constraints, accessible state and inaccessible state. So बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, प्रतिबंध क्या होते हैं। एक्चुअली ये जो है इनको हम प्रतिबंध कहते हैं, ये प्रतिबंध हो गया यहाँ पे, दिस इज अ प्रतिबंध। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रेंट्स का मीन्स होता है बाधा, प्रतिबंध, जो उस पर हम किसी सिस्टम पे हम लगाते हैं। तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम पे जो इम्पोज किए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन, जो उस पे है ना सीमाएं जो लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शंस जो उस पे लगाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो दैट कंस्ट्रेंट्स इम्पोज ऑन अ सिस्टम आर कॉल्ड द restrictions imposed on a system are called the constraints. They are generally total of the particle or total energy. जो total particles होते हैं या total energy होती है उन पे impose किए जाते हैं, तो इनको कहते हैं constraints। अब कैसे constraints, इनका मीनिंग समझे। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक सिस्टम में n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू n जो है इसमें टर्म्स हैं। ओके, ये n इसमें टर्म्स हैं और ये सारे क्या हो जाएंगे, एक कांस्टेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर मैं इन पे कंस्ट्रेंट्स लगाऊं, इस पे एक कंडीशन इनको मैं दे दूं, तो गिवन कंडीशन अगर मैं इनको ये देता हूं कि इनका जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी एनर्जी n1e है, सेकंड पार्टिकल ओके n1e1 हो जाएगी ये, एंड सेकंड पार्टिकल हो जाएगी e2n2 या n2e2 जो भी है, फिर ये हो जाएगा e3n3। सो ऐसे ये अप टू n टर्म तक चलेगा और इसकी जो टोटल एनर्जी उसको मैं e कह देता हूं, ये भी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी। सो ये कंस्ट्रेंट्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं, एक कंडीशन हम इसको दे रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब बात करते हैं एसेसिबल स्टेट के बारे में। तो एसेसिबल स्टेट जो है प्राप्य अवस्था, इसको हिंदी में जो है हम कहते हैं प्राप्य अवस्था। ये जो प्राप्य अवस्था या एसेसिबल स्टेट होती है, इन एसेसिबल स्टेट को हम कंस्ट्रेंट से ही रिलेट करते हैं। द स्टेट ओके, this is not the state which obey the constraints imposed on a system। एक constraints जो है वो अगर उसको अपना ओबे करता है, वो उसको मानता है, ओबे द कंस्ट्रेंट्स, एक सिस्टम पे जो कंस्ट्रेंट इंपोज किए गए हैं, अगर वो उन कंस्ट्रेंट्स, उन कंडीशंस को ओबे करता है, उन कंडीशंस को अपने पे अप्लाई होने देता है, देन that state are called the accessible state। और सिमिलरली हम जानते हैं इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा inaccessible state, that is the state which do not obey। okay, the state which do not obey the constraints imposed on a system। किसी सिस्टम पे जो कंस्ट्रेंट इम्पोज किए जाते हैं, अगर वो उसको ओबे नहीं करता है, नहीं मानता है, तो वो होता है इसके लिए अप्राप्य अवस्था, जिसको हम inaccessible state कहते हैं। इसको कहते हैं अप्राप्य अवस्था। ओके, सो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन n1 n2 n3 किसी कंस्ट्रेंट में हम कह सकते हैं ऐसा कोई एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं। ओके, कैपिटल n इसमें पार्टिकल्स हैं और इन n पार्टिकल्स में n1 n2 n3 ये सारे पार्टिकल्स हैं, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन डिस्ट्रीब्यूशन का जो माइक्रो स्टेट है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आपको ये जो फॉर्मूला है ये प्रूफ करना है। सो हाउ कैन वी प्रूफ द फॉर्मूला? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। तो ये जो डेरिवेशन है ये कैसे करेंगे हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
तो बात करते हैं इस डेरिवेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दी, इसको ओमेगा कहेंगे और ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेट हमने बात किया था कि जो स्टेट्स जो होते हैं सेसेबल स्टेट, उन सबको रिलेट करते हुए यहाँ पे हम चलेंगे। तो हमको ये ऐसा प्रूफ करना है। तो एक्चुअली ये सारे है क्या, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि ये N1 स्टेट है, ये N2 स्टेट है, ये N3 स्टेट है, ओके ये N4 स्टेट है, N5 स्टेट है, अप टू N टर्म तक ये सारी स्टेट्स जो है वो चलती जाएगी। इन सब में जो किसी N पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन डिस्ट्रीब्यूशन को अपने को देखना है। सो अगर मैं बात करूं कि इस N1 पार्टिकल में से, ओके ये इन सब की जो नंबर है उसको मैं कह देता हूं दैट इज द कैपिटल N। अब अगर मुझे ये N1 स्टेट से कोई पार्टिकल अगर सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस कैपिटल N में से इस N1 को सेलेक्ट करूंगा। सो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ वेज, कितने वेज से मैं उनको जो है सेलेक्ट कर सकता हूं, द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग, द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग N1 पार्टिकल from N1 पार्टिकल टू द फर्स्ट स्टेट। इस फर्स्ट स्टेट से मैं N1 पार्टिकल को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं, उसके तरीके कितने होंगे, जिसको अपन कह देंगे ओमेगा 1 इज इक्वल टू NCN1। ओके सो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम सबको आता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल, ओके N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल। अब हमने इसमें से जो है वो इतने पार्टिकल्स जो है N-1 पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं सेलेक्ट इसमें से कर लिए। तो जब हमने इसमें से N-1 पार्टिकल सेलेक्ट किए तो टोटल N ना, इसमें से N1 पार्टिकल जो सेलेक्ट किए तो अब टोटल जो है वो N-N1 हो जाएंगे। जहां पे हमने फर्स्ट स्टेट से N1 पार्टिकल सेलेक्ट किया था वो किस में से सेलेक्ट किया हमने, वो सेलेक्ट किया हमने N से। अब जब नेक्स्ट सेकंड स्टेट से जो पार्टिकल सेलेक्ट होंगे वो N कैपिटल N माइनस N1 से सेलेक्ट होगा। कैसे होगा, सो नाउ लेट्स सी दिस केस। ओके सो नाउ बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। सो व्हाट इज द सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, नाउ आउट ऑफ N माइनस N1, N-N1 जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में से आपको N2 सेलेक्ट करना है। ओके N-N1 पार्टिकल, ओके पार्टिकल्स N2 आर सेलेक्टेड, N2 में से हमको सेलेक्ट करना है टू सेकंड स्टेट। जो सेकंड स्टेट है हमको सेकंड स्टेट के पार्टिकल्स किस में सेलेक्ट करने होंगे, N-1 में से सेलेक्ट करना होगा। बिकॉज आपने N में से N1 सेलेक्ट कर लिया है तो N2 जब आप सेलेक्ट करेंगे तो रिमेनिंग जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज N-N1। सो नाउ ओमेगा 2 इज इक्वल टू N-N1CN2। So what is the formula of combination, that is N minus N1 factorial upon N2 factorial into N minus N1 minus N2 factorial. Okay, so this is the equation number 1 and this is equation number 2. So now similar, अब ऐसे आगे जाके चलता जाएगा। So क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, similar ओमेगा 3 इज इक्वल टू N माइनस N1 माइनस N2। सो नाउ अब यहाँ पे आपके पास में जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने रिमेनिंग रहेंगे, अगर उनके बारे में मैं डिस्कस करूं तो ये जो है वो इतने पार्टिकल यहाँ पे रिमेनिंग होंगे। सो दैट N माइनस N1 माइनस N2 CN3। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल, ओके अपॉन ये हो जाएगा N3 फैक्टोरियल N माइनस N1 minus N2 minus N3 factorial. So this is the equation number 3. Now what is the total now from equation number 1, 2 and 3? Okay, so on 1, 2, 3 से अगर हम बात करते हैं इन सारी इक्वेशन से, सो जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3।
So now we have the all of the values of omega 1, omega 2 and omega 3 put here, so that omega is equal to ओके n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा n माइनस n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 factorial into n minus n1 minus n2 factorial. So as it is, आगे से आगे ये जो है जितने टर्म्स इसमें आप इंक्लूड करेंगे उतने ये होते जाएंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है वो इससे कट हो जाएगा, ये जो है वो आगे और किसी से कट होता जाएगा. सो दैट यू हैव द फॉर्मूला दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे बचेगा आपका n1 फैक्टोरियल, यहाँ से आएगा n2 फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा n3 फैक्टोरियल. तो इस टाइप से जो है यहाँ पे आगे से आगे जो है वो फॉर्मूले चलते जाएंगे. सो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है वो क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने इसको प्रूफ किया है कि ओमेगा की वैल्यूज क्या क्या होती है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ये सब क्या होते हैं, और इनके बारे में डिस्कस करते हुए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं. अगर हम इनको एन पार्टिकल से रिलेट करते हैं तो आगे से आगे ये चलता जाएगा. सो नाउ अभी तक इतना काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths.